अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग, बहन भाई जितने भी सब्सक्राइबर फॉलोअर, सबको फ़हीम मलिक का पेशावर कैंट से सलाम। आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर जी आपकी खिदमत में। और आज 24 अप्रैल है 2025 और दोपहर के तकरीबन 2:40 हुए हैं। हम मौजूद हैं पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे में नई नई ट्रेन जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, पर आज जो ट्रेन चल रही है वो नई नहीं है, वो पुरानी ट्रेन है। और गुज़िश्ता 5.25 साल से आप समझ लें सन 2020-23 मार्च से ट्रेन बंद है, कोरोना के दिनों में बंद की गई और उसके बाद आज इसका दोबारा से इनाग्रल है। उसको कवर करने के लिए हम मौजूद हैं जी पेशावर। और शाम 4 बजे ये ट्रेन निकलेगी कराची के लिए बरास्ता मेन लाइन 1, मेन लाइन 2 और फिर मेन लाइन 1 से होती हुई पहुँचेगी कराची कैंट। तो 2 दिन और 2 रात का ये सफ़र करके तकरीबन 37 घंटों के अंदर ये ट्रेन कराची पहुंच रही है। तो बहुत ही खुशी की खबर है दोस्तों, मिल के इसके कवर करते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्रैवल भी करूंगा मैं पेशावर से लेके अटक तक, और पूरा ट्रैवल मैं करता, पर मेरी 2 दिन बाद जो है एक और ट्रेन से सीट बुक है कराची एक्सप्रेस से कराची के लिए। तो काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 1.5 माह पहले मैंने ये सीट बुक की। अगर ये सीट बुक ना होती तो फिर हम इस पर और लंबा सफ़र करते, पर यह है कि आने वाले दिनों में इस पर सफ़र करेंगे। तो आज इंशाल्लाह जी इस पे जो है मिल के इसको हम कवर करते हैं। ऑल्टरनेटिव डेज़ के अंदर ये ट्रेन चल रही है दोस्तों, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगी, क्योंकि 2 रेक्स के साथ अभी इसको चलाया जा रहा है। और जैसे ही 2 मज़ीद रेक्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे मुगलपुरा वर्कशॉप में, तो फिर ये डेली ट्रेन जो है वो बन जाएगी। तो 19 अप 20 डाउन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस। अगर कराची की बात की जाए तो कराची से ये आज रात 8 बजे इसका डिपार्चर टाइम है और पेशावर से शाम 4 बजे का। तो अभी टिकट लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद फिर बाकी मामलात आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले दिन ही ट्रिपल के खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का टिकट लेते हैं हम जी। और पेशावर से हम बैठ रहे हैं 20 डाउन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस में अटक तक के लिए। तो 300 रुपये किराया है। ये लें सर, 2 टिकट। बहुत शुक्रिया सर। ये पहला टिकट है जो हम ले रहे हैं जी सर, ये करंट में पहला टिकट है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नहीं दोस्तों टिकट ले लिया हमने खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का। अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और अंदर के मामलात आपको दिखाते हैं। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं जी पंडाल सज चुका है और 4 बजे डिपार्चर है, जैसा कि आप जानते हैं 16 बजे 1600 आवर्स पे पेशावर कैंट से कराची के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रेम यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब और उनके साथ उनके साथी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो जी शेख साहब आपको, और आपकी भी काविशें हैं, लाजमी सी बात है इस ट्रेन को चलाने में। मेरा एक ड्रीम था और इस ड्रीम की तकमील की है हमारे फेडरल मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब ने और हमारे जनरल मेजर साहब ने, कि उन्होंने हमारे इस बात को माना। आज 2020-23 मार्च के बाद आज इस ML2 की रौनक दोबारा बहाल हो। बिल्कुल। तो आज आप पेशावर में आए हुए हैं जी लाहौर से, तो क्या प्रोग्राम है आपका? मैं भी इस ट्रेन के साथ ट्रैवल करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, कराची जा रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह। कराची तक ना भी जा सका तो कम से कम आधा सफ़र तो ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों को अलाउ होता है वैसे मकसद पर, या आप लोग टिकट लेके सफ़र करते हैं इसमें? टिकट लेके भी सफ़र करते हैं, पास भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, दोनों होती हैं चीज़ें। जी जी। चलें, और कुछ कहना चाहेंगे खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के हवाले से? मैं इस मौके पर कहूँगा कि ये इस जो है ना जी, चारों सूबों की ये नुमाइंदगी करेगी ट्रेन, और चारों सूबों की अवाम इससे मुस्तफ़ीद होगी। और मैं आपके चैनल की वसासत से अपनी अवाम से भी कहूँगा, कोशिश करें इस ट्रेन के अंदर टिकट लेकर सफ़र करें, ताकि ये रौनक रवां दवा रहे इस सेक्शन के ऊपर। क्योंकि अभी भी बहुत सी ताकतें ये चाहती हैं कि ये ट्रेन ना चले, क्योंकि जो रोड माफिया है ना उसकी कमर टूट जाएगी इंशाल्लाह इसके चलने के साथ। तो शेख साहब सफ़र तो मैं भी कर रहा हूँ, पर यह है कि अभी मेरा प्लान है अटक तक जाने का, और क्योंकि एक दिन बाद मेरी 16 डाउन से टिकट बुक है कराची के लिए लाहौर से। तो अगर ये टिकट पहले मैं बुक ना करता तो फिर मैं आपके साथ चलता। तो आप विदाउट टिकट सफ़र कर रहे हैं या टिकट लेके जा रहे हैं? आखिरी चीज़ ये बता दें बस, ताकि आपकी नुमाइंदगी हो जाए। बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, लगता है ज़हनी तौर पर आप तैयार होकर आए थे कि आपने यूनियन वालों से ये बात करनी है। तुम बड़े जिम्मेदार ट्रेड यूनियनिस्ट हैं जनाब। अच्छा, जितने लोग हैं ये उनकी टिकट मैंने परचेज की है जनाब। ये आपने एडवांस बुकिंग की है? अभी करंट ली है। तो हम जिम्मेदार लोग हैं,
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी आवाम भी और जो है ना मैक्सिमम टिकट लेकर सफ़र करें। जी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने जो है, वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि बड़ा चुभता हुआ सवाल का। सर ये सवाल तो बनते हैं क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं ना बेसिकली, तो फिर अगर आप रिप्रेजेंट जो करेंगे लोग उसको फॉलो नहीं, करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू। नहीं दोस्तों, रेक आ गया खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का, वॉशिंग लाइन से प्लेस हो रहा है। दोस्तों सबसे आखिर में पावर वैन अटैच है, उसके बाद ब्रेक वैन और उससे आगे इकॉनमी क्लास की कोचेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पेशावर कैंट के ऊपर प्लेसमेंट हो रही है। 20 डाउन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के ट्रेन रेक की। और कन्वेंशनल ओल्ड लिवरी के साथ साथ पाकिस्तान रेलवे की जो न्यू लिवरी है, जो ग्रीन लाइन ट्रेन्स में इंट्रोड्यूस कराई गई, उस लिवरी के अंदर भी कोचेज़ जो हैं पेंट हुई हुई हैं। रेक दोस्तों आपने यहीं से देख लिया जी। पावर एक्सपेक्टेड जो है आज वो इनाग्रल डे पे। क्या हाल? तो दोस्तों आज इनाग्रल डे है और एक्सपेक्टेड पावर जो है वो GU204565 है। अभी आपको अंदर से ट्रेन रेक दिखाते हैं जी। न्यूली मेड कोचेज़ देखें, साफ़ सुथरी बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कोचेज़ जो हैं वो दी गई हैं जी खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन के। दोस्तों आप देखें फ़ैन वगैरह सब नए लगे हुए हैं और चल भी रहे हैं। पावर वैन अटैच है और 11 कोचेज़ का के ऊपर मुश्तमिल ये ट्रेन रेक। इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं तमाम। तो दोस्तों अब सजावट का काम जारी है जी कोचेज़ की। ट्रेन रेक दोस्तों आपने देख लिया और ये साइड जो है वो डाउन साइड 1682 ML1 माइलस्टोन के ऊपर मौजूद है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन। और डाउन साइड यहाँ पे लोकोमोटिव आके अटैच होगा। सबसे पहली कोच है ये। तो दोस्तों ट्रेन तो आपने देख ली। अब ट्रेन का रूट मैं आपको बता देता हूँ। मेन स्टेशन और जो छोटे स्टेशन हैं, जो स्टॉपेजेज़ हैं सारे, वो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे इंशाल्लाह। पेशावर कैंट से 20 डाउन अपने सफ़र का आगाज़ करेगी और बरास्ता नौशहरा अटक सिटी जंक्शन से होती हुई ये जाएगी जंड जंक्शन, विसाल जंक्शन उससे पहले, फिर जंड जंक्शन, उसके बाद दाऊद खेल जंक्शन, मियाँ वाली, कुंदियाँ जंक्शन और उससे आगे फिर बखर लिया कोटद्दू जंक्शन। वहाँ से फिर पावर रिवर्सल होगा दोबारा। पहला पावर रिवर्सल होगा अटक सिटी जंक्शन पे और इसी तरह ही दूसरा पावर रिवर्सल कोटद्दू जंक्शन। और वहाँ से फिर ट्रेन जो है वो जाएगी दरिया सिंध को क्रॉस करती हुई तौसा बैराज से आगे डीजी खान पे एक दफ़ा फिर जो LHF मोड है उसको चेंज करके दोबारा से जो है फ्रंट मोड के ऊपर लेके आएंगे लोगों को। और फिर इसी तरह ट्रेन आगे राजनपुर, कनकोट और फिर कश्मोर कॉलोनी से होती हुई पहुंचेगी जैकबाबाद और इसी तरह फिर ट्रेन
और आगे बढ़ेगी और हबीबकोट जंक्शन से ट्रेन टर्न लेगी मेन लाइन 2 के ऊपर, और फिर आगे ट्रेन जो है वो आप स्टेशन आपको जो देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, उसमें दादू है, इसके अलावा जो है सेमन शरीफ है और लाड़काना है, और उसके बाद फिर ट्रेन पहुंचेगी कोटरी और फिर दोबारा मेन लाइन 1 से होते हुए ट्रेन पहुंचेगी कराची। दोस्तों पावर आगे GU20 4565 और इसी लोकोमोटिव की अपडेट थी, और ये वही इंजन है जिसने डेरा गाजी खान छठा ट्रेन को DG खान से मुल्तान तक लीड किया था। तो दोस्तों GU20 अटैच हो गया जी 20 डाउन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन रेक के साथ। दोस्तों अपने एक रेल फ़ैन दोस्त से मिलवाते हैं आपको। ताल्लुक़ इनका बलोचिस्तान कोयटा से, इंजीनियर हैं और पेशावर के नज़दीक मोहम्मद डैम है उसके ऊपर काम करते हैं। मोहम्मद जमाल खान वाहिद, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जमाल, खैरियत से? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पर तो कांटेक्ट है, तो बड़ी खुशी हुई आपको पेशावर देख के। कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और सारे जो इधर के हैं लोकल्स बंदे उनके लिए भी बहुत अच्छा खुशाइन काम है जो हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान रेलवे की इस अपॉर्चुनिटी को। हम बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सफ़र कर रहे हो आज आप? इंशाल्लाह कोशिश है करेंगे नौशहरा तक, नहीं तो फिर देखेंगे वापस जाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इस वजह से। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, सेम हियर। लें जी, अभी मिलते हैं अपने छोटे भाई दोस्त जैन मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है जैन पेशावर आगे? बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, नई ट्रेन है ना? मैं आया हूँ। चले, मेहरबानी, आपने कंपनी दी है। एक बंदे को मिस कर रहे हैं हम वैसे। बिल्कुल, जेलम वाले को। हाँ, स्नैन को आना चाहिए था, पर यह है कि वो डंडी मार गया। वो फ्राइडे होता तो फिर ज़रूर आ जाता। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे खुशहाल खान खटक ट्रेन के हवाले से? बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है ML2 की। अगर तो अपनी रूटीन के साथ चले तो फिर तो ठीक है। अगर लोग इस पर टिकट लेके बैठे हैं तो फिर तो ठीक है, काउंटर से। हाँ, ये बात तो है, टिकट लेंगे तो ट्रेन चलती रहेगी। चलें, बहुत शुक्रिया जैन, थैंक यू। तो दोस्तों कुछ ही देर बाकी है अब ट्रेन इनाग्रेशन के अंदर, और मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ जनाब हनीफ अब्बासी साहब आएंगे और फीता काटेंगे, ट्रेन चल पड़ेगी। मैं इस वक्त जो है अपने स्पेशली चंद दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, जिसमें सुफियान वन अप पे सवार हुए लाहौर से आज, और ट्रेन तकरीबन 10 घंटे लेट हो गई और वो लोग पहुंच नहीं सके पेशावर कैंट। तो इस चीज़ का मुझे दुख है, और फिर मैंने मशवरा भी दिया उनको कि आप नौशहरा उतरें ताकि कम से कम इस ट्रेन पे आप सवार हो जाएं। इसके अलावा बिलाल खान, मोहसिन और अमजद, स्पेशली अमजद लाहौर आया हुआ है, अगर आगे आ जाता तो इस ट्रेन पे भी बैठता। और इसके अलावा हमारे कराची के एक और भाई हसन भाई, तो उनको भी मिस कर रहे हैं जी। लास्ट टाइम हम इकट्ठे थे DG खान। होपफुली मोहसिन और हसन भाई जो है, और साथ साथ नवीद शेख, तो ये सब लोग हमारे दोस्त जो है मिसिंग हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी मिलेंगे इनसे। तो छोटे नन्हे मुन्ने रेल फैन भी आए हुए हैं जी पेशावर के। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं लीडिंग लोकोमोटिव के अंदर GU20 4565, और ट्रेन ड्राइवर एजाज़ शाह साहब के साथ हम मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मुबारक हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, ये अवाम की ट्रेन है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो सर थोड़ा बताएंगे ट्रेन लोड के हवाले से
कितना लोड है ट्रेन का और आप लोग कहाँ तक वर्क करेंगे? जो लोड है वो है 11 बराबर 22 487 टन। सही हो गया, 487 टन। जी, हम यहाँ से लेके कुनिया तक स्टैंड कुंदिया तक जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा लंबा एक्सटेंडेड आपका है ट्रैवल, तो होपफुली जो आपका परमिसिबल स्पीड है रास्ते में वो क्या क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दें। ये मुख्तलिफ स्पीड है हमारी। यहाँ से 95 है जहांगीरा तक, जहांगीरा से लेके अटाखोर तक 65 है, अटाखोर से लेके अटक तक 80 है, आगे फिर 75 तक है। 75 सही है। तो आपका लिंक सर क्या बनेगा? आप 20 डाउन जाके वापस किस पे आएंगे? नहीं, अभी हमारा लिंक फाइनल नहीं हुआ। सही है। वो अब क्योंकि दोनों एक ही डिवीज़न की शेडें हैं, सही है। बाद में कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो आप स्पेयर आएंगे अभी फ़िलहाल वापस? जी, मैं बेसिकली कुनिया का हूँ। अच्छा, कुंदिया से ही हैं आप? जी। सही है, चलें, बहुत खुशी हुई जी, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर नवीद अली भाई भी मौजूद हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो कैसा लग रहा है आज आप इस रूट पे जाने लगे हैं? बहुत अरसे के बाद ट्रेन जा रही है, तकरीबन 5 साल के बाद। 5 साल गुजर गए हैं। जी जी, वायरस में ये बंद हुई थी, सही है। अब चल रही है, बहुत खुशी है। इससे पहले आपने कभी वर्क किया 20 डाउन पे? बहुत वर्क किया आपने, सही है। चलें जी, खैर से जाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, शाह साहब क्या हाल है? खैरियत से? बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। बहुत अरसे के बाद ये ट्रेन आपने चलाई है, तो उम्मीद है जो इसका डेली है वो सफ़र शुरू हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो सेक्रेटरी फॉर रेलवेज़ सैयद मदर अली शाह साहब जो है वो भी पहुँचे हैं जी इनॉग्रेशन डे के ऊपर। वसीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वसीम साहब? खैरियत से? क्या कहना चाहेंगे खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के बारे में? खुशी हुई है खुशहाल खान एक्सप्रेस के स्टार्ट होने के ऊपर, क्योंकि हमारे पेशावर के लोगों, खास करके पीके के लोगों की बड़ी ज़बरदस्त ये वो थी फरमाइश थी कि ये ट्रेन कम अज़ कम शुरू होनी चाहिए। लेकिन आपके चैनल के थ्रू एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, कम अज़ कम रेलकार भी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि पेशावर से जो है ना सुबह के लिए ट्रेनें हैं, लेकिन शाम के लिए कोई ट्रेन। आप चाहते हैं पिंडी से सुबह आए गाड़ी इधर? पिंडी से सुबह आए और शाम के टाइम पिंडी से ट्रेनें होती है, लेकिन सुबह से नहीं होती। सही है। शाम के लिए कोई ट्रेन नहीं होती है। ठीक है जी। क्योंकि हमारा पेशावर एक टाइम पे 8 ट्रेनें यहाँ से चलती थी। सही है। चनाब, तेज़रो, ये सारी ट्रेनें यहाँ से चलती थी। हाँ जी, शाम को इंशाल्लाह बहाल हो रहा है। हम मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है ना कम अज़ कम रेलवे को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला आप लोगों को और भी कामयाब। बहुत शुक्रिया जी वसीम खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी साहब और DS पेशावर जनाब इनामुल्लाह खान साहब पहुँच गए। नहीं दोस्तों, फीता काट दिया गया और सतह हो गया बाकायदा सरकारी तौर पे। आप देखें कितने लोग हैं पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पे। मीडिया भी पहुंचा हुआ है जी, और सोशल मीडिया के लोग भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब, क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? मुबारक हो जी, बहुत बहुत आपको। नहीं जी, पूरे 4 बजे शाम को 1600 आवर्स के ऊपर इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो गया जी। 5 साल और तकरीबन 1 माह के बाद पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से 20 डाउन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस डिपार्ट करने लगी है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। गो टू कराची, गो टू कराची। अल्लाह हाफ़िज़ जमाल। अल्लाह हाफ़िज़ अज़हर।
बहुत ही खुशी का दिन है, स्पेशली दोस्तों KP के साउथ पंजाब इंटीरियर सिंध के पैसेंजर्स के लिए ML2 की ट्रेन जो है बहाल हो गई। 2 दिन और 2 रात का सफ़र, तकरीबन 38 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी कराची। एक सुबह इसकी आएगी अर्ली मॉर्निंग कोटद्दू जंक्शन के आसपास, और दूसरी सुबह इसको मिलेगी कराची में जब इसका अराइवल हो रहा होगा कराची कैंट। तो दोस्तों फेयर मैं आपको बता दूं, पेशावर से कराची जो है वो 3710 रुपये फेयर रखा गया है। सेम फेयर है खैबर मेल वाला, जो खैबर मेल के फेयर्स हैं। ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो मेन लाइन वाली ट्रेन से कम है, और एग्जैक्ट जो है वो आई थिंक कहीं ये 1590 या 98 के लगभग ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो बनता है, और 45 के लगभग जो हैं वो स्टॉपेजेस हैं इस ट्रेन के। ट्रेन अभी CNW डिपो पेशावर कैंट के करीब से गुजर रही है। ट्रेन अभी हमारी GT रोड के ऊपर से गुजर रही है, जबकि सामने आपको किला बाला हसार नज़र आ रहा है, पेशावर की पहचान। और गहरे स्याह बादल भी आ चुके हैं पेशावर सिटी के ऊपर। दोस्तों पेशावर कैंट से निकलने के बाद पहला स्टॉप पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं हम। और पेशावर सिटी से नेक्स्ट स्टॉप जो है वो पप्पी रेलवे स्टेशन का होगा। लेकिन ये लोग बड़े हसरत से और बड़ी खुशी से जो है इस्तकबाल कर रहे हैं ट्रेन का। सामने आपको एक लोकल मार्केट नज़र आ रही है। और ट्रेन अप्रोच कर रही है जी पेशावर शहर रेलवे स्टेशन पे, पेशावर सिटी। 4:07 हुए हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। नहीं जी दोस्तों, पेशावर के लोकल रेल फैन जो हैं मौजूद हैं पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पे। क्या नाम है भाइयों? चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, सब दोस्तों को खैर मुबारक। अभी इस पे सफ़र करना है आपने, ठीक है ना? ये छोटे बच्चे भी रेल फैन आए हुए हैं, देखो भाई, वेरी गुड जी। एक और दोस्त, क्या नाम है आपका? इरफान। चले मुबारक हो जी आपको भी बहुत बहुत। सफ़र कर रहे हैं आज आप या नहीं? हाँ जी, सफ़र कर रहे हैं शहर तक। तो शहर तक जाना तो अटक तक जाएगी, लेकिन अवामी जो है ना वो देर हो गई है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मेहंदी तक खड़ी हुई थी, 10 घंटे के लेट आ गई है और ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। किस गाड़ी में आए हैं? हम 47 में आए थे रात। हाँ जी। बहुत लोग रिसेप्शन के लिए मौजूद हैं जी पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पे, और तकरीबन 5 मिनट खड़ी हुई है ट्रेन यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
और दोस्तों पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पर ही जो है वो क्रॉसिंग हो गई है वन अप खैबर मेल के साथ। सामने 8054 अटैच हुआ है जी वन अप खैबर मेल। द लेजेंडरी ट्रेन कराची से रवाना हुई 2 दिन पहले और आप समझ लें तकरीबन 10 घंटे ताख़ीर से ये पहुंच रही है पेशावर। इसी पे हमारे दोस्त जो हैं वो आ रहे थे, पता चला इसमें खादिम भाई भी हैं उमरकोट से, तो उनको भी मिस किया है जी हमने कराची। भी आपको ट्रेन की ऑक्यूपेंसी दिखा देते हैं जी। आप देखें फर्स्ट डे मुबारक हैं जी आपको। काफ़ी देखें लोग बैठे हुए हैं जी। क्या हाल है फ़ाहद, खैरियत से? फ़ाहद हो ना आप? फ़ाहद हो ना आप? पहचान लिया मैंने। लें जी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। मुबीन बैठा हुआ है इधर, मुजम्मिल फ्राम लाहौर। क्या हाल है? काफ़ी लोग हैं जी। देखें पहली कोच है ये। और भी दोस्त हैं। थैंक यू। पीछे वाली कोच में चलते हैं, पर उससे पहले आपको टॉयलेट में दिखा दूँ जी। बिल्कुल नई कोच है और साफ़ सुथरी टॉयलेट्स हैं। जीटी रोड के साथ साथ चल रहे हैं हम बिल्कुल। ये है जी सेकंड कोच, इसमें भी देखें लोग बैठे हैं, पुलिस भी है। भाई भाई किधर? फहीम भाई लो जी। आप किधर? भाई आप किधर? आप किधर? तू क्या कर रहा है? ये लेटा हुआ क्यों है? यार मैं शावर आया था कवर करने। तो ये लेट क्यों गए? यार वैसे नींद आ रही थी। अब ज़रा बर्थ को बंद कर दें 1 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। काम चेक करो भाई इसके। लगता है वज़न बढ़ गया ज़रा, काफ़ी नींद आ गई है ना। तो दोस्तों ये हमारे दोस्त इस्लामाबाद से यूसुफ द रॉक्स, और ये भी आए हैं जी पेशावर और ट्रेन कवर करने आए हैं। तो आने वाले दिनों में ये आपको अवाम एक्सप्रेस में नज़र आएंगे और अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। जब ट्रेन चल पड़ेगी फिर आपको उनका मुकम्मल जो है वो तारुफ हम करवाएंगे। ट्रैक साइड विद यूसुफ मैंने नया चैनल भी बनाया। ट्रैक साइड विद यूसुफ। दोस्तों आपने देखना है जी ट्रैक साइड विद यूसुफ। अच्छी वीडियोस बनाते हैं यूसुफ साहब। पर ये वाला जो स्टंट मारा है आपने, ये कमाल मारा है। आपको याद है मैं लास्ट टाइम कहाँ मिला था? नहीं मुझे हाँ यार, तू जब भी मिलता है पठानों के इलाके में मिलता है। इसकी वजह क्या है भाई, ये बता दे बस मुझे। हमारी किस्मत ही ऐसी है। जब भी मिले हो, कभी मिले हो कोयटा में, कभी पेशावर में, कभी चमन में, चलो कोई ना कोई राज है इसके पीछे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, सेम यार।
नहीं दोस्तों, अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है नसरपुर रेलवे स्टेशन से और यहाँ पे स्टॉप नहीं है। 20 डाउन खुशहाल खान खड़क एक्सप्रेस का। तो बेसिकली नासिरपुर है ये और इंग्लिश में NASAR लिखा हुआ है तो वो नासर लगता है। और बताया जाता है जी यहाँ पे गाय की जो है वो सबसे बड़ी मंडी लगती है पेशावर के नज़दीक, तो इस हवाले से मशहूर है नासिरपुर। दोस्तों ये आपको जो अंदर चार दीवारी नज़र आ रही है, इसके अंदर तमाम जो है वो गाय की मंडी लगती है और दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे बार्गेन के लिए। मौसम देखें, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है जी पेशावर में, आप कह सकते हैं प्लेजेंट है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और ब्लू स्काई के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत वाइट क्लाउड नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अभी ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जी तारो जब्बा जो ऑयल टर्मिनल है उसके करीब, और तारो जब्बा रेलवे स्टेशन से भी पास होगी ट्रेन हमारी। दोस्तों अभी हम दाखिल हो चुके हैं जी डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के अंदर। और दोस्तों शाम के 4:37 पे ट्रेन अप्रोच कर रही है पब्बी रेलवे स्टेशन पर और 1660 ML1 माइलस्टोन यहाँ पे स्टॉप है जी ट्रेन का। आई थिंक 2-3 पैसेंजर भी बिल्कुल मौजूद हैं जी पब्बी रेलवे स्टेशन पे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। बहुत शुक्रिया साद, थैंक यू। कैसा लग रहा है आज ट्रेन आई हुई है पब्बी पे? अच्छा लग रहा है, बस आपको सपोर्ट करना चाहिए, टिकट लेके सफ़र करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखा जी साद भाई ने क्या बोला कि आवाम तभी सपोर्ट करेगी जब वो टिकट लेके ट्रेन के अंदर सफ़र करेंगे। लें जी, हार पहना दिया गया है ट्रेन ड्राइवर को पब्बी रेलवे स्टेशन पे। ये भी टोकन रिसीव करने लगे हैं, एक्सचेंज हो रहा है टोकन। नहीं जी दोस्तों, 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन बढ़ रही है पब्बी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों 4:52 हुए हैं अभी और ट्रेन हमारी गुजर रही है जी पीर प्याई रेलवे स्टेशन से। और सामने आपको कंटेनर टर्मिनल भी नज़र आ रहा है जी। ये जब शेख रशीद साहब रेलवे मिनिस्टर थे उनके दौर के अंदर ये इसको बनाया गया।
मोहम्मद वक़ार, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान रेलवे से, और आज ये ट्रैवल कर रहे हैं जी स्पेशली पेशावर से। कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जा रहे हो? भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार दोस्तों के क्या कहने के इसरार पे और उनकी मोहब्बत में पेशावर आए हैं कि चलो आज हम भी पेशावर चलते हैं। एक तो ये कि हट के एक अलग सेक्शन देखने को मिला है, पहली मरतबा ट्रेवल किया है। सही है। और खुशी भी हुई है कि यार हमारी रेल इतने खूबसूरत इलाकों में भी है। और दूसरा आज इनॉग्रेशन था खुशहाल खान खट्टर का, तो ऐसे लग रहा था जैसे ईद का समय है। एंजॉय कर रहे हो? सब दोस्त ऐसे जर्नी में इस तरह लग रही है जैसे पूरी एक फैमिली के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है, नो डाउट। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा पुरसकून किस्म का जो है ना इस बार। चलो एंजॉय। दोस्तों अभी ट्रेन हमारी पास हुई है खुशहालकोट रेलवे स्टेशन से, और बहुत ही करीब अब हम नौशहरा रेलवे स्टेशन के। बहुत ही कमाल की स्पीड पे ट्रेन पड़ रही है जी आगे। यहाँ पे ट्रैक भी काफ़ी अच्छा बिछा हुआ है। और देखें जी, पहला दिन और पहला ही पत्थर पड़ गया है। बचत हो गई है, बचत हो गई। अचानक ही आया, अचानक आया। चलो शुक्र है बचत हो गई है। बचत हो गई है जी। ये आवाम नहीं सुधर सकती, जो मर्जी कर रहे हैं, जितना मर्जी को समझा रहे हैं। जहालत है, जहालत। आप देखें दोस्तों, ये दिखाई ये कितना बड़ा पत्थर जो है वो मारा है। ये इतना बड़ा पत्थर जो कि सिर्फ ऐसे गुजरा गोली की तरह, अगर लगता तो शायद बहुत नुकसान हो सकता था। तो शाम के पूरे 5 बज चुके हैं जी, और ट्रेन हमारी पहुंच गई है नौशहरा शहर में। नौशहरा मेजर स्टॉप है। तो नौशहरा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी स्टॉप करेगी, और ये रेलवे लाइन आप जो देख रहे हैं ये आ रही है दरगई की तरफ से, मर्दान दरगई की तरफ से। बड़ा मज़ा आया आपके साथ सफ़र करने का। बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि आपके साथ सफ़र करें। माशाल्लाह यहाँ पे नसीब लिखा हुआ था पेशावर से नौशहरा का। आपका भी बहुत शुक्रिया जी खान साहब। यानी आपने रेलवे में बहुत अच्छी कोशिश है, अल्लाह आपको और भी दे इतना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बाकी ये है कि इसका आनी बाबा साहब का बड़ा शुक्रिया कि हमें खुशहाल खान खट्टर की रोज़गार भी दे दें तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी सफ़र करने वाले बहुत हैं। दोस्तों नौशहरा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन स्टॉप करेगी। आई थिंक 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, और यहाँ हम मिलवाएंगे आपको अपने दोस्त सुफियान, और बाकी देखते हैं इसके साथ खादिम भाई भी हैं जो उमरकोट से स्पेशली आए हुए हैं जी इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए। और आई थिंक ये ट्रैवल भी करेंगे होपफुली थ्रू आउट हैदराबाद तक, यानी कि कोल्ट्री तक। ले जी सुफियान सबसे पहले हमें नज़र आ गए। हेलो, क्या हाल है जज़ेब? खादिम भाई, काफ़ी लोग मौजूद हैं जी नौशहरा रेलवे स्टेशन पे भी।
वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? इस साइड पे हैं, इस साइड पे नौशहरा के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मुबारक हो जी, आपकी ट्रेन चल पड़ी है। क्या नाम है आपका? सैयद कमाल। और आप? हारिस। नौशहरा से हैं आप? चलें, बहुत शुक्रिया, आप मिले हैं जी। खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ये सर। आप लोगों का ख्वाहिश कोशिश था कि ये दोबारा ट्रेन बहाल हो गया 5 साल के बाद, और हमें बहुत खुशी हो गई इस गाड़ी का, क्योंकि हम इसी पे सफ़र करते कराची। हम 120 रुपये किराए पे कराची से जाता था। जब 120 होता था, जब 120 रुपये, अभी 3700 रुपये हो गया। 3700 रुपये हो गया। हाँ जी। किराए इस दफ़ा बहुत महंगा लगा है इन्होंने। सही। किराए कम होना चाहिए खुशहाल, कम से कम। सही है, चलें बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ, 3000 रुपये कम से कम कर दे। 3700 बहुत ज़्यादा है किराया। बहुत शुक्रिया जी सैयद कमाल साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत दोस्तों, हमारे दोस्त खादिम हुसैन दिलवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया किस चीज़ का? वेलकम करने का। आपका शुक्रिया, आप सिंध से निकले हैं और आए हैं केपी और पंजाब इस साइड पे, तो बड़ी खुशी हुई आपको देख के यहाँ पे। हमारे साथ वन अप ने कर दिया, हम 6 बजे वालेकुम, क्या हाल है? चलें, ये हो जाता है, तो पाकिस्तानी ट्रेन आपको पता लेट तो होती है, पर ये है कि आप पहुँच चुके हैं नौशहरा। कहाँ तक जा रहे हो? कोटरी तक तो मैं पहले बता दिया अपनी वीडियो में कि आप कोटरी तक जाओगे इसमें। किधर है सुफियान? आगे। अच्छा चलो, क्या नाम है आपका जी? तारिक नाम है। तारिक साहब, मुबारक हो जी। आप आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। आपके स्टेशन की एक और ट्रेन आ गई है, तो अब आप इधर से कोटद्दू और मियाँ वाली इधर जा सकते हैं कम से कम। कराची के लिए तो पहले भी ट्रेन थी, पर ये जो रूट है जंड जा सकते हैं आप, और शाम को अगर आपने जाना है तो अटक तक भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मिलने आए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप स्पेशल आपसे मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माई प्लेयर। नहीं दोस्तों, हमारे साथ पेशावर के हमारे सब्सक्राइबर मुसर्रत इकबाल और रफ़ाकत इकबाल दोनों भाई हैं, मौजूद हैं। रेल फ़ैन है। बेसिकली इनका ताल्लुक़ है डंडोस से, चौड़ा के साथ एक और शहर। तो बहुत शुक्रिया जी, आप मिलने के लिए आए हैं पेशावर में, आपने वेलकम भी किया है। तो कैसा लग रहा है आज खुशहाल खान? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मेन लाइन से हट के कैसे इलाके में ट्रेन चलाई गई है, जिस पे ट्रेन सर्विस की काफ़ी ज़रूरत थी कराची के लिए। तो बहुत अच्छा इक़दाम है पाकिस्तान रेलवे का। आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी बहुत खुश हूँ और आपको भी वेलकम किया है, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पेशावर आए और जी जी। और एक पाकिस्तान रेलवे से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि पेशावर से लाहौर के लिए भी 3 ट्रेनें हैं, फैसलाबाद के लिए भी एक है, लेकिन सरगोदा ब्रांच लाइन पे नहीं है। इंशाल्लाह बात करेंगे जी उस पर। गाड़ी चल रही है और हल बैठते हैं हम, इससे पहले कि मिस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम टू कॉन एयर। बिल्कुल ऐसे ही, आखिर पहुंच ही गए यार। आ जाओ आगे, गेट से निकलते हैं आगे। अल्लाह की शुक्र, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह। बस जी। बात हो गई है। बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो। आपको भी है। फ़हीम भाई को खासकर मुबारक हो। आमीन। आप भी हमारे आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। क्या स्टोरी है भाई? बैठ के बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आप वन अप क्यों चूज़ किया आपने? आपको पता लेट आ रही है, 6 घंटे पहले ही लेट थी मुल्तान तक तकरीबन गाड़ी, तो कोई काम था ज़रूरी लाहौर में या क्या था? बस मैंने यही सोचा कि चलें, 6 घंटे भी लेट है तो 12 बजे पहुंच जाएगी, 4 घंटे ज़रा फ्रेश हो जाएंगे और फिर इसका आप इनाग्रेशन कर लेंगे। सही है। लेकिन आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ, जब हम मिस्सा के सवाल रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं वानप पे, तो 46 डाउन और उससे पीछे 102 डाउन खड़ी थी गुजर खान पे और मंदरा पे, अच्छा, उंगरीला पे। तो मैं समझ गया था कोई ना कोई मसला है। हाँ। फिर मिस्सा के सवाल के स्टेशन मास्टर साहब से पूछा, उन्होंने बताया कि जो मेट्रो सिटी का प्रोजेक्ट है वो अंडरपास बन रहा है, जहाँ डाइवर्जन बनी हुई है। डाइवर्जन बनी है, तो उधर कोई ट्रैक मशीन डिरेल हो गई, तो उसकी रीरेलमेंट में टाइम लगता है। और वन अप आपको पता ही है इसकी प्रायोरिटी कैसी है, और 3 क्रॉस भी बड़े होंगे कम से कम, आगे 2 तो बड़े होंगे पिंडी से आगे। ट्रेनों को गुजारा है हमें मिस्सा भी खड़ा करके। ओहो हो। 8 डाउन 46 और 102, तो उससे 3.5 घंटे और लेट हो गए। सही। तो बस फिर ये चलें, शुक्र है नौशहरा तक तो आ गए। आपने न्यूज़ ब्रेक करनी है और जर्नी करना है, वो तो अटक तक हम कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बॉटम लाइन कैसा लग रहा है आज
तो काफ़ी अरसे बाद इस ट्रेन में सफ़र करके मैंने या पहले सफ़र किया है? मेरा तो पहले ही सफ़र है। अच्छा। बस इसकी एक यूट्यूब मेमोरी मेरी यही है, मैंने इसको कोविड से थोड़ा सा पहले ही लांडी जंक्शन पे अराइवल और डिपार्चर कैप्चर किया था, जब मैं बगैर आवाज़ के वीडियोस बनाता सही हो गया। तो आज ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इसको दोबारा से दौड़ते हुए देख के। कहाँ तक जा रहे हो? आज पहला दिन है, अटक सिटी जंक्शन तक मैं जाऊंगा। तो बाकी अभी मैं पूरा ट्रैवल इस पे नहीं कर रहा, वो मैं कुछ हफ्तों बाद इंशाल्लाह ताला करूंगा। उम्मीद भी यही है थोड़ी बारिश हो जाए, मिट्टी वगैरह सेटल हो जाए, फिर करेंगे। हाँ, फिर करेंगे। सही है, चलें, थैंक यू। दोस्तों अभी थोड़ा सा सीनिक रूट आएगा आगे और खैराबाद की सुरंगों से गुजरेंगे और उसके बाद द ग्रेट रिवर इंडस क्रॉस करेंगे हम अटक खुर्द के मुकाम पे। तो मैं पर्सनली अपने बारे में भी बता दूं कि मैंने इस ट्रेन पे सफ़र किया या नहीं। बचपन में एक दफ़ा हमने सफ़र किया, उम्र मेरी 10 साल होगी, और अपने पेरेंट्स के साथ हम मियाँ वाली से सवार हुए इस ट्रेन में और अटक सिटी जंक्शन तक आए। और आना में रावलपिंडी था, पर यह है कि जो महर एक्सप्रेस थी वो क्योंकि आगे चलती है अप साइड पे खुशहाल खान खटक से, उसमें गालबन जगह नहीं मिली या सीट्स नहीं थी। तो मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने बताया कि बेटा इसके बिल्कुल पीछे एक और ट्रेन आ रही है खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, तो उस पर हम बैठ के चलेंगे, उसमें हमें सीट्स मिल गई हैं। तो मेरा पहला सफ़र था और वो जो रूट था 7 सिस्टर टनल वाला, वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और पहली बार इतने बड़े बड़े वहाँ पे पहाड़ और सुरंगें देख के थोड़ी घबराहट भी हुई, पर पहला सफ़र मेरा वही था जो मुझे याद है। उसके बाद मैंने कभी इस ट्रेन पर सफ़र नहीं किया। दोस्तों सफ़र हमारा जारी है जी अटक सिटी जंक्शन की तरफ, और अटक सिटी जंक्शन का फेयर जो है वो 300 रुपये फेयर, और टिकट प्राइस जो है वो 10 रुपये ऐड है उसमें, कंप्यूटर की जो टिकट निकलती है उसके। दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी अकोड़ा खटक से गुजर रही है और सामने आपको जामिया दारुल उलूम हक्कानिया नज़र आ रहा है, जो कि मरहूम समीउल हक साहब का मदरसा मशहूर व मारूफ। और 5:18 हुए हैं शाम के दोस्तों अभी। दोस्तों ये था कोड़ा खटक का रेलवे स्टेशन। दोस्तों शाम के हो गए हैं 5:25 और 1619 ML1 माइलस्टोन के ऊपर मौजूद जहांगीरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन स्टॉप करेगी और होपफुली यहाँ हमारी क्रॉसिंग होगी 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ। काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं जी, देखते हैं ये खुशहाल खान खटक के पैसेंजर हैं या अवाम एक्सप्रेस के। अपग्रेडेशन कुछ हद तक हुई है जहांगीरा रेलवे स्टेशन की, प्लेटफॉर्म जो है वो ब्रिक वर्क्स हुआ है, और जो सन शेड है उसका कुछ हिस्सा जो है अभी भी बनना बाकी है। ले जी क्रॉसिंग ही है बाकी 13 अप के साथ, और अवाम एक्सप्रेस यहाँ से गुजरेगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिंगल लाइन है थ्रू आउट
अटक सिटी जंक्शन तक, और उससे आगे भी सिंगल लाइन ही है थ्रू आउट कोटरी तक। नहीं दोस्तों, वाम एक्सप्रेस आ रही है ZCU20 के साथ। सिक्स 407 लीड कर रहा है जी 13 अप वाम एक्सप्रेस को। कल सुबह रवाना हुई भी है ये कराची से पेशावर के लिए, और स्टॉप है इसका भी जहांगीरा रेलवे स्टेशन पर, और प्लेटफॉर्म एक ही है, और प्लेटफॉर्म पे मौजूद है हमारी ट्रेन। देखें अब ये पैसेंजर जो हैं ये जाएंगे यार्ड के अंदर से ट्रेन में सवार होने के लिए। जहांगीरा से हमारे सब्सक्राइबर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैयाब। मोहम्मद सैयाब। मोहम्मद सैयाब। चले, बहुत शुक्रिया, आप आए हो, मुबारक हो, आपकी ट्रेन आ गई आपके स्टेशन पे एक और। आमीन आमीन, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। जी की क्लासिकल रम्बलिंग आप सुन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र दोस्तों अभी तक चल रहा है। तो पैसेंजर के नाम एक बार फिर एक पैगाम, टीटी साहब अभी तक मेरा टिकट चेक करने तो नहीं आए, बल्कि कोच में भी नज़र नहीं आया अभी तक। तो टिकट पर यह है कि आप लोगों ने ज़रूर लेना है, और स्टेशन से लेके टिकट बैठना है इस ट्रेन में, क्योंकि आपकी अपनी ट्रेन है, आपके शहर की ट्रेन है और आपके मुल्क की ट्रेन है। तो आप टिकट लेते रहेंगे तो ये ट्रेन चलती रहेगी, और अगर आपने टिकट लेना छोड़ दिया स्टेशन से तो हो सकता है आने वाले दिनों में फिर ट्रेन बंद हो जाए। तो फिर आप लोगों ने गिला नहीं करना है। बड़े अरसे के बाद ये ट्रेन चली है, और हमारी ख्वाहिश है कि ये ट्रेन कामयाब हो और आगे भी चलती रहे। जो भी बाहर से ट्रेन को देख रहा है हाथ हिलाकर खुशी का इजहार कर रहा है जी। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये एजाज़ सिर्फ ट्रेन को ही हासिल है, बस गुजरती हुई को कभी कोई वेव नहीं करता। तो दोस्तों नीचे आप देख रहे हैं जीटी रोड, और ट्रेन हमारी बढ़ रही है द ग्रेट रिवर इंडस की तरफ। खैराबाद कोंड रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे, उसके बाद टनल्स आएंगी और फिर दरिया सिंध।
ट्रेन हमारी 1613 किलोमीटर मेन लाइन 1 मार्कअप से गुजर रही है। 2 टनल्स हम क्रॉस कर चुके हैं और ये तीसरी टनल। और साथ ही एक और छोटी सी चौथी सुरंग। आ गया खैराबाद कुंड रेलवे स्टेशन। दरिया सिंध के द माइटी रिवर इंडस। ज़बरदस्त पहाड़ी सिलसिला दोस्तों। हम मौजूद हैं प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जैसे ही दरिया सिंध क्रॉस करेंगे तो हम पंजाब में दाखिल हो जाएंगे। सामने एक और सुरंग। राजा हूदी टनल है ये दोस्तों। कर्व के अंदर बनी हुई थी ये सुरंग। और सामने आपको माइटी रिवर इंडस नज़र आ रहा है जी। राइट बैंक के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त हम और क्रॉस करके जाएंगे लेफ़्ट बैंक पे। और सामने आप देख रहे हैं अटाखुर्द रेलवे ब्रिज। ये बहुत ही करीब हम दरिया सिंध के। और मौसम देखें आप, कितना ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं जी अटक रेलवे ब्रिज से। बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट।
पीछे आपको द ग्रेट माइटी रिवर इंडस नज़र आ रहा है। इंडस सिविलाइजेशन की पहचान, पाकिस्तान की आन बान और शान। जैसे ही दरिया क्रॉस करेंगे हम तो सूबा पंजाब में ट्रेन हमारी दाखिल हो जाएगी। और सबसे पहला रेलवे स्टेशन अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी जी रेलवे का अमला वेलकम कर रहा है जी ट्रेन को। ड्राइवर साहब जो हैं वो टोकन एक्सचेंज करेंगे। टोकन उन्होंने फेंक दिया और दूसरा पिक कर लेंगे। आज फूल लगे हुए हैं जी क्लिप के ऊपर। यहाँ से अपग्रेड ट्रैक है तो नौशअप कर दिया है ड्राइवर साहब ने। बहुत ही खूबसूरत रेलवे सेक्शन दोस्तों। और अभी हम गुजरेंगे गाज़ी परोथा कैनाल के ऊपर से। ये भी बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको अराइवल दिखाएंगे अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। दोस्तों 6:06 हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अभी तक हम मेन लाइन 1 पे हैं, पर जैसे ही ट्रेन अटक सिटी जंक्शन के करीब पहुंचेगी तो मेन लाइन 2 भी नज़र आएगी। और अटक सिटी जंक्शन से आगे थ्रू आउट कोटरी तक ये ट्रेन मेन लाइन 2 पे सफ़र करेगी। ये सामने आपको सेमाफोर सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं। मेन लाइन 1 का माइलस्टोन है 1591 और अराइवल के लिए सिग्नल डाउन है जी 20 डाउन के लिए। और इधर से आपको दिखाते हैं मेन लाइन 2 अटक सिटी जंक्शन से आगाज़ हो रहा है जी मेन लाइन 2 का। और ये सामने आप देख रहे हैं मेन लाइन 2। इसी लाइन पे ट्रेन अभी जाएगी वापस और आगे 7 सिस्टर टनल और उसके बाद फिर विशाल जंक्शन जंट जंक्शन से होती हुई पहुंचेगी
दाऊदखेल जंक्शन और आगे फिर इसी तरह ही मियाँ वाली कुंदिया जंक्शन और कोटसू जंक्शन। नहीं दोस्तों 6:10 पे ट्रेन अप्रोच कर रही है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और काफ़ी लोग रिसेप्शन के लिए मौजूद अपने अपने मोबाइल्स और कैमरास जो हैं उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं। शेड्यूल अराइवल यहाँ पे शाम 5:55 का है। तकरीबन 15 मिनट तख़ीर से ट्रेन पहुँच रही है जी अटक सिटी जंक्शन। देखें कितने लोग हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा तादाद में रिसेप्शन के लिए लोग मौजूद जी पहले ही दिन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आगे हमेशा रुकती है ये ट्रेन, और इसी प्लेटफॉर्म पे थल एक्सप्रेस भी रुकती है। अभी पावर रिवर्सल होगा और लोकोमोटिव आगे से डिटैच होने के बाद जो हम इस ट्रेन के रेक के आखिरी कोच है वहाँ आके दोबारा से अटैच होगा, क्योंकि इसको वापस अब होना है ML2 के ऊपर। वो प्रोसेस आपको दिखाएंगे और उसके बाद करेंगे इस वीडियो को ख़त्म। क्या हाल है जी, खैरियत से? देखता रहता हूँ। वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। वालेकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है जी, खैरियत से? वालेकुम, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपसे खास तौर पर मिलने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। कैसा रहा सफ़र? सफ़र बेहतरीन रहा है जी, बहुत साल टाइम बाद इसको चलाया है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत रेल फ़ैन मौजूद हैं अटक सिटी जंक्शन पे भी, और तमाम ही रिसेप्शन के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? एक साल बाद भी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे काका बड़ा हो, पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी ना, मेरा भतीजा बड़ा हो। माशाल्लाह। जी हमारे एक और सब्सक्राइबर जिनका ताल्लुक अटक शहर से, तो अटक में इनसे बात करते हैं। साद बुखारी, क्या हाल है साद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका चक्कर लगे इधर। बिल्कुल, अटक का। तो कैसा लग रहा है? अटक सिटी पे एक और आ गई है जी ट्रेन। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें 2 ट्रेनें मिल गई हैं। ख्याल खटक से 2 ट्रेनें मिल गई हैं, ML2 की एक ट्रेन मिल गई अभी है, और ML1 की इधर तक भी मिल गई है। बिल्कुल, पेशावर से भी आप शाम को आ सकते हो इधर, और इधर से अगर आपने जल्दी जा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि खैबर महल का तो आपको पता है वो लेट होती है कभी कभी। नहीं दोस्तों, हमारे एक और सब्सक्राइबर जिनका ताल्लुक अटक से, क्या हाल है भाई, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है जी, करम में खैरियत। तो आप पेशावर नहीं आए? पेशावर बस नहीं आया, वरना प्लेट हो गई थी। अच्छा, 2:05 पे गई है, पर मैंने कहा रह जाएंगे, नौशहरा तक आ जाते हैं। चलो खैर, फिर इंशाल्लाह। कैसा लगा है ट्रेन आई है अटक पे? ट्रेन बहुत अच्छा लगा है। 20 डाउन 5 साल बाद, 5 साल बाद आई है। बिल्कुल, चलो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक जी, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, सीन अभी ये है कि जो आखिर में प्लांट था, पावर प्लांट, उसको ये HB 28068 सबसे पहले आखिर में जाके अटैच करके आया है। शंटिंग की है इसने उसकी, और लोकोमोटिव अब आ रहा है आगे से LHF मोड पे वापस आएगा और आगे फिर अटैच हो जाएगा पहली कोच के साथ। इसका सेट जो है वो टर्न टेबल से रुख तब्दील करके आ गया है। ये लोको हो गया अटैच। और गाड़ी एक बार फिर जो है रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार अटक सिटी जंक्शन से कराची के लिए। और ये वाली पावर जो है दोस्तों लीड करेगी कुंदिया जंक्शन तक। और सुनने में आ रहा है कि आगे से भी जो है वो GU20 आज से पहले दिन के लिए वो
तैयार किया हुआ है जी अटैच करने के लिए, पर परमानेंट लिंक जो है वो HPU20 या PHA20 मोस्ट प्रॉब्ली इन पावर्स के लिंक जो हैं वो अटैच होंगे। आदम भाई जा रहे हैं? जी हाँ भाई, अभी सिग्नल डाउन हो चुका है और किसी भी वक्त ये चल सकती है। तो ये बेईमानी है ना यार, आप इधर आए और आप हमारे पास नहीं आ रहे इस्लामाबाद। नहीं, इस्लामाबाद तो खैर हम आ जाएंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप पहली ट्रेन है जिसे मुकम्मल कवर नहीं कर रहे हैं। यार उसकी रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको भी मैंने बताई है। मेरी ट्रेन ना होती आगे से बुक तो फिर होपफुली मैं इसको करता कवर। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। पहला मौका है कि कोई ट्रेन में पूरी कवर नहीं कर रही है। लें जी, कुछ और रेल फैन और सब्सक्राइबर साइट्स एंड साउंड के मौजूद हैं अटक सिटी जंक्शन पे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या नाम है आपके जी? सर मेरा नाम नासिर है। नासिर, मैं अटक शहर से बिलोंग करता सही है। और आपसे ख़ास मिलने के लिए मैं आया हूँ इधर। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वीडियोस भी देखता हूँ मैं काफ़ी शौक से। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है छोटे? अयान, सही है। पढ़ते हो आप? चलें आप। मेरा नाम अली है, मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ। बहुत शौक से आपकी वीडियोस देखते हैं हम लोग। चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक्सप्रेस वाली भी वीडियो देखी है, कौन सा बिराज आपने बहुत प्यारा कवर किया माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया जी, पहली बार हमने देखा और आप ही की वीडियो से देखे। चलें, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद साद नाम है, मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ। और पाक रेल के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि उन्होंने ये ट्रेन दोबारा चलाई है, और थैंक यू। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, आप मिलने आए, थैंक यू। लें जी, कुछ और दोस्त भी हमारे मौजूद हैं। मैं आपकी जो सारी वीडियो देखता हूँ, पहले था थल एक्सप्रेस में और जंट पैसेंजर में, मैंने उस टाइम भी आपको देखा था। क्या नाम है आपका? नाम भी बता। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रेहान, उज़ैर अमीर अफसर। उज़ैर अमीर अफसर, आप अफसर लगे हो यार हैं। चलें, वेरी गुड जी, आप मिलने के लिए आए और आप सबको मुबारक हो कि अटक की एक और ट्रेन जो है वो आ गई है। थैंक यू। दोस्तों सिग्नल डाउन है, 6 बज के हो गए हैं 39 मिनट और किसी भी वक्त अब ट्रेन जो है रवाना होगी अटक सिटी से। थोड़ी सी लेट होगी ट्रेन और रिकॉर्ड नहीं जी, इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो गया और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो 1 to 8 डाउन है वो पीछे चलती है जंड से या बिसाल जंक्शन से लेके थ्रू आउट कोटद्दू तक, पर आज हो सकता है वो आगे हो जाए क्योंकि ये ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। आदिम भाई, अल्लाह हाफिज़। जा रही है, हमने जाना था कटवारी। चलो लाइट ऑन बंद की। एक दिन के बाद फिर मिलेंगे।
खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस चलेगी कराची, और आज बहुत ही खुशी का मुकाम, खुशी का दिन, और स्पेशली रेल फैंस के लिए और ट्रेन पर ट्रैवल करने वालों के लिए। तो आखिर में एक ही बात कहेंगे जी, ट्रेन तभी चलेगी जब ट्रेन अर्न करेगी, या कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगी। तो हमेशा ट्रेन में टिकट बाय करके आएँ और कोशिश करें कि स्टेशन काउंटर से टिकट लें। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो देखा और इंशाल्लाह मज़ीद भी देखते रहेंगे। फ़हीम मलिक को अटक सिटी जंक्शन से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं दोस्तों, जब काम करने के बाद थकते हैं तो उसके बाद खाना बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो सुफियान साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो मौजूद हैं अटक के अंदर, और मालागंज होटल है, और वो यहाँ के स्पेशल जो चप्पल कबाब है वो खा रहे हैं जी हम। हमारे दोस्त मौजूद हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा है?